नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का। मैं सुशील यादव हमारी परीक्षा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं स्वास्थ्य सभी का बहुत अच्छा होगा और तैयारी सभी की बहुत अच्छी चल रही होगी। साथियों, आज का जो मुख्य बिंदु रहने वाला है, आप सभी को दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो लेखपाल की परीक्षा है, यानी लेखपाल 2022 की बात करें, क्या ये 2022 की लेखपाल की परीक्षा अब साथियों यहाँ पर टलने वाली है? यानी कि आप सभी के दिमाग में एक बात चल रही होगी, आपने न्यूज देख रहे होंगे कि अब ये एग्जाम 24 जुलाई को नहीं होने वाला, यानी कि जो 24 तारीख को एग्जाम होना था, अब ये 24 तारीख को एग्जाम नहीं होने वाला है, ऐसी न्यूज निकल कर सामने आ रही है। दूसरा, बच्चों के दिमाग में भी एक क्वेश्चन चल रहा है कि सर संभावित एग्जाम डेट अब क्या हो सकती है। इन सभी बिंदुओं पर मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन पहले मैं उन बिंदुओं पर बात करूंगा जो कि आप सभी के सामने मैंने लिखे हुए हैं। एक से एक बिंदु मैं और ऐड करना चाहूंगा। साथियों, आपको पता होगा इसके अंदर सेंटर भी बन गए थे। क्या सेंटर भी बन गए थे? तो सेंटर भी बनने के कारण सेंटर भी बन गए थे, तब क्या होगा? तो ये पॉइंट एक मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, आएगा एक एक बिंदु पर मैं सारी पर बात करूंगा, कोई समस्या रहने वाली नहीं है। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ साथियों, देखिए अभी मैंने कुछ ही दिन पहले करंट अफेयर डालना शुरू किया था। तो मैंने बच्चों से कहा था कि बच्चों, आपको अगर करंट अफेयर में कुछ भी लगे ना कि सर हाँ मजा आ रहा है, मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताने की कोशिश कीजिएगा। देखिए सर, बच्चों ने कमेंट किए यहाँ पर, सर आपने जो पिछली वीडियो में वीडियो दी थी उसमें से 2 क्वेश्चन आए हैं एमटीएस में। एमटीएस की अभी एग्जाम चल रहे थे, 2 क्वेश्चन एक ही वीडियो में। अभी मुझे ज्यादा नहीं चाहते, 10 से 15 दिन हुए हैं करंट अफेयर पढ़ाते पढ़ाते, और मैं जैसे लेखपाल हो गया 100% लेखपाल के एग्जाम से पहले पूरा करंट अफेयर टॉपिक वाइज पढ़ाने वाला हूँ। तो वो आप देख लीजिएगा एक बार, हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो एमटीएस में देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ से हूबहू फंसे, आगे पढ़ लीजिएगा। आगे लिखा हुआ है, सर आपकी जनसंख्या वाली क्लास से एनटीपीसी में क्वेश्चन आया था, क्योंकि दोस्तों बच्चे ही तो बता पाते ना। सर देखिए, ये अभी अभी मुझे मैसेज मिला था, बहुत अच्छा लगा, टेलीग्राम पर। गुड आफ्टरनून सर जी। सर आज मेरा एग्जाम था एमटीएस का, तो सर आपने जो हमारी परीक्षा चैनल पर जो क्लास ली है 4 से 5 सर, उसमें से क्वेश्चन 4 से 5 सर, उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन आए हैं, यानी 4-5 क्लास जो ली है टोटल, अभी मैंने 4 से 5 ही क्लास ली है, उनमें से 5 से 6 क्वेश्चन फंस गए हैं सीधे सीधे 4 से 5 क्लासों में। आगे ये क्या लिख रहा है बच्चा, सर एक क्वेश्चन तो ये था कि ऑस्ट्रेलिया ओपन में एकल अवार्ड मैन कौन रहने वाला है। ये क्लास सर मैं आपकी आज सुबह ही ली थी और पेपर में बैठे ही ये क्वेश्चन देखा सर। और सर एक क्वेश्चन ये था, सरहुल फेस्टिवल कहां मनाया जाता है। तो साथियों, आज ही का ये मैसेज था, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं साथियों कि आप सभी जितने भी जहां से जिस टीचर से भी पढ़ते हैं, तो अक्सर टीचर कहता होगा, अरे अब मैं क्या बताऊं, मैंने कितना पढ़ाया था, जितना पढ़ा था सब कुछ मेरा एग्जाम के अंदर फंसा है, अब मैं क्या ही आपको बताऊं, ऐसे कहता हुआ दिख जाएगा। लेकिन दोस्तों, आप उस टीचर को पकड़िएगा और कहिएगा कि आपने हमारा एग्जाम टाइम पर महत्वपूर्ण समय लिया था, एग्जाम टाइम का महत्वपूर्ण समय लिया था, आप बताओ हमें, क्या आप हमें बताओ कि आपने आपके पढ़ाइयों में से कितना फंसा है, तभी तो हम आपसे अगली बार यहां पर विश्वास करेंगे। आप उनसे पूछो जबरदस्ती कि आपने जितना पढ़ाया था उसमें से कितना आपका एग्जाम में आया है। और आप अगर ऐसा पूछने का दम नहीं रखते तो फिर आपका उस टीचर से पढ़ना बेकार है, मेरा तो मैं ये मानना है। क्योंकि टीचर को बताना चाहिए, भाई मेरे में से इतना फंसा, देखो, उसे दिखाना चाहिए। चलिए आइएगा, बात कर लेते हैं, आइए अपने पॉइंटों पर। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक न्यूज दिखाना चाहूंगा। इस न्यूज के अंदर देखिएगा 24 जुलाई को एक एक तथ्य पर बात करूंगा, बहुत आसानी से बात करूंगा, क्यों ये खबर अभी आई है इस पर भी मैं बात करूंगा। 24 जुलाई को लेखपाल भर्ती परीक्षा हो सकती है स्थगित, ठीक है। ये न्यूज के अंदर साथियों ये खबर इसलिए आई है क्योंकि कल जो यूपी ट्रिपल एससी आपका आयोग है, कौन सा, जो आपका यूपी ट्रिपल एससी आयोग है, इस यूपी ट्रिपल एससी आयोग के अंदर क्या हुई है, एक बैठक हुई है, एक मीटिंग हुई है। उसके बाद ये खबर आपके सामने निकल कर आ रही है। चलिए एक बिंदु पर बात कर लेते हैं। देखिए, जागरण के अंदर ये, यानी कि मेरठ के अंदर दैनिक जागरण में ये खबर छपी है, आगामी 24 जुलाई को होने वाली लेखपाल परीक्षा कांवड़ यात्रा को मद्देनजर पूरे प्रदेश में स्थगित की जा सकती है। इस स्थिति को मेरठ में कांवड़ियाओं की जबरदस्त भीड़ रहेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर जिलों पर कांवड़ का प्रभाव रहेगा। ऐसे में परीक्षार्थियों को संभावित असुविधा को देखते हुए डीएम ने शासन को इस बारे में अवगत कराया है। 14 जुलाई को कांवड़ यात्रा हो सकती है, 14 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो सकती है और 20 जुलाई से कांवड़ यात्रा की जबरदस्त भीड़ मेरठ से गुजरती है। शहर में कई जगह बैरिकेडिंग की गई है, कई स्थानों पर वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित किया गया है। 24 जुलाई को शहर के विभिन्न केंद्रों पर लेखपाल की भर्ती परीक्षा होने
होनी है। लेखपाल भर्ती परीक्षा होनी है। 10,000 से अधिक अभ्यर्थी इसके लिए पंजीकृत किए हैं साथियों। ये थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा। 10,000 से अधिक यानी कि हम बात करें तो ये बात कर रहा होगा साथियों मेरठ के अंदर, हम कह सकते हैं मेरठ की बात कर रहा होगा, क्योंकि लगभग 2.5 लाख के आसपास इसके अंदर अभ्यर्थी बैठेंगे। ठीक है, हाँ अगर हम बात करते हैं, पूरी इस खबर का भी मैं आपके सामने रखूंगा। ये खबर क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों इसमें फालतू की बातें लिखी है, मैं भी सब कुछ क्लियर कर दूंगा। ठीक है, पूरा लिखा हुआ है कि दिवाकर सिंह ने डीएम ने अवगत कराया कि 24 जुलाई को कांवड़ यात्रा होने की वजह से परीक्षार्थियों को प्रॉब्लम हो सकती है। पूरा यहाँ पर लिखा हुआ कई जिलों में कांवड़ यात्रा का प्रभाव के कारण परेशानी हो सकती है, ऐसे में प्रदेश में यह परीक्षा स्थगित हो सकती है। देखो साथियों, सबसे मुख्य बात क्या है, मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, सबसे महत्वपूर्ण बात पर मैं आने वाला हूं। देखो, जब भी आपका एग्जाम होगा, जब भी आपका एग्जाम होगा, उस एग्जाम से पहले हमेशा आपको परीक्षा स्थगित करने की खबरें न्यूज में आना शुरू हो जाएंगी। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। जब भी आपका एग्जाम नजदीक आ रहा होगा, उससे ठीक पहले एग्जाम कैंसिल होने की न्यूज आपके सामने आनी शुरू हो जाती है। ये इस बार नहीं हो रहा, ये शायद दिल्ली का, आप दिल्ली पुलिस का पेपर उठा लीजिएगा, चाहे एसएससी जीडी का पेपर उठा लीजिएगा, चाहे आप यूपी पुलिस का पेपर उठा लीजिएगा, आप किसी पेपर को उठा लीजिएगा साथियों, हर किसी के अंदर आपको ये खबर एग्जाम टाइम पे चलती हुई मिल जाएंगी। लेकिन अगर हम बात करें साथियों लेखपाल के बारे में मुख्यतः, तो लेखपाल के अंदर क्या है कि ये जो अग्निवीर की परीक्षा है, जो अग्निवीर जो एयरफोर्स वाली परीक्षा है, उसके होने की वजह से इस पेपर को पीछे हटाए जाने की संभावना है। क्योंकि अगर हम बात करें तो कांवड़ यात्रा की वजह से इसको पीछे हटाया जाए ये तो वाजिब नहीं है, क्योंकि कांवड़ यात्रा साथियों अगर हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर होती है ज्यादातर। लेकिन हम बात करें साथियों तो अग्निवीर का जो मामला है, किसका, जो साथियों आपका अग्निवीर की परीक्षा है, क्योंकि पहली बार सरकार ये परीक्षा करा रही है और बहुत अच्छी तरह से इस परीक्षा को कराना चाहेगी। इसके लिए अगर इसको किसी भी प्रदेश की कोई परीक्षा हटवानी पड़े तो इसमें वो बिल्कुल संशय नहीं रखेगी, अग्निवीर की वजह से परीक्षा हटने की संभावना है। ठीक है, कांवड़ यात्रा का बहुत बड़ा असर इस भर्ती पर नहीं पड़ेगा, इस एग्जाम पर नहीं पड़ेगा। अब देखिए मुख्य बात क्या है साथियों, मेरा मानना यह है कि ये जो परीक्षा है, जब परीक्षा पीछे हटी थी, जब परीक्षा पीछे हटी थी तो मैंने खुद कह दिया था कि ये परीक्षा 35 दिन पीछे हट सकती है, 30 या 1 महीने कहा था। हाँ मैंने कहा था 30 दिन पीछे हट सकती है और परीक्षा 35 दिन आपकी पीछे हटी थी, उस टाइम मैंने कहा था। लेकिन अब मैं फिर कह रहा हूं साथियों, अब मुझे नहीं लगता कि ये परीक्षा पीछे हटेगी, ये परीक्षा पीछे हटेगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। अगर ये पीछे हट गई तो ज्यादा से ज्यादा साथियों 10 से 15 दिन ही, 10 से 15 दिन ही ये परीक्षा पीछे हट पाएगी, इससे ज्यादा नहीं हट पाएगी, पहली बात तो ये। ठीक है, इससे ज्यादा पीछे नहीं हटेगी। अभी मैं आऊंगा, यहां पर लिखा हुआ मैंने, क्या आयोग 2024 में एग्जाम कराना चाहता है, इस पर मैं बात करूंगा। लेकिन अभी मानना है कि 10 से 15 दिन से ज्यादा ये परीक्षा पीछे नहीं हटने वाली है और मुझे नहीं लगता कि परीक्षा पीछे भी हटेगी। हो सकता है कि 10-20% चांस हो कि परीक्षा अग्निवीर की एग्जाम को लेकर पीछे हट जाए, पहली बात। दूसरी, देखो अब आते हैं आगे, लेखपाल परीक्षा कब हो सकती है, अगर ये स्थगित हुई तो अब ये कब हो सकती है। मैंने कहा बेटा 10 से 15 दिन के अंदर इस परीक्षा को आयोग करा रहा होगा, अगर उसके मन में कोई भी लालच नहीं है, कोई भी झोल नहीं है, तो 10 से 15 दिन में वो इस एग्जाम को करा लेगा। ठीक है, परीक्षा टलने के कितने आसार हैं, मैंने कहा बेटा परीक्षा टलने के कम आसार हैं, ज्यादा आसार किसके हैं, ज्यादा आसार है परीक्षा होने के, क्योंकि अपनी तैयारी को आप कमजोर मत कर दीजिएगा। क्या आयोग 2024 में एग्जाम चाहता है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जो जितने भी विशेषज्ञ हैं इस बात पर अपने आप को रोक लेते हैं। क्या साथियों चुनाव के टाइम पर इस परीक्षा को या चुनाव के टाइम पर इसके परिणाम को घोषित करके सरकार इसका फायदा उठाना चाहती है? तो साथियों अगर 10 से 15 दिन से ज्यादा इसको परीक्षा को खींचा तो फिर ये बात सत्य है कि लेखपाल की परीक्षा को सरकार चुनावी फायदा उठाना बनाना चाहती है और इस परीक्षा को वो हो सकता है कि आगे बहुत लंबा ले जाना चाहती हो। अगर उसने 2-1 महीने इस परीक्षा को लंबा खींचा तो समझ लीजिएगा कि अब इस भर्ती का फायदा सरकार चुनाव में लेना चाहती है। यूपी जीके का क्या उपाय है, देखो ये बहुत अच्छी बात मैं बताने वाला हूं साथियों, लेकिन उससे पहले मैं अंतिम पॉइंट पर आऊंगा। आपने अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज देखी होगी कि जो लेखपाल के सेंटर थे वो भी बन गए थे। तो साथियों सेंटर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, सेंटर बनने के बाद भी परीक्षा कैंसिल होती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब आइएगा अंतिम बिंदु पर आ रहा हूं, यूपी जीके का उपाय, ये जरूर देख लीजिएगा। देखो दोस्तों, आप जब हमारी परीक्षा सर्च करेंगे तो हमारी परीक्षा सर्च करने के साथ ही आप सर्च कीजिएगा हमारी परीक्षा सुशील जादव सर। आप उसमें जब प्ले लिस्ट के अंदर जाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, प्ले लिस्ट के अंदर जाएंगे तो यहां पर आपको मैंने स्पेशल यूपी जीके करा रखी है। क्या करा रखी है, यूपी जीके। इधर आओ देखो,
ये 29 वीडियो देख रहे हो, 29 वीडियो अगर आप पूरी देख लेते हो यूपी जी के टॉपिक वाइज मैंने करा रखी है, तो मैं कह रहा हूं कि एक प्रश्न भी आपका लेखपाल के अंदर अलग नहीं जाएगा, बाहर नहीं जाएगा यूपी का सारे क्वेश्चन, क्योंकि इसमें मैंने 18 से 19 साथियों क्लास ले रखी है और उसके बाद साथियों मैंने 10 के आसपास से प्रैक्टिस सेट करा रखे हैं। और सुनो, अगर जो ये थंबनेल दिख रहा है ऊपर वाला, ये क्लास है जो लगभग 4 घंटे के आसपास की क्लास है। अगर आपने ये मैराथन क्लास भी ले ली ना, तो मैं कह रहा हूं 100% आप 70 से 80% अपना कवर कर जाओगे मात्र इस एक मैराथन से, जिसका थंबनेल आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। तो ये एक यूपी जीके का मैंने आपको उपाय बता दिया है। दोस्तों एक बात कहना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं जो भी जानकारी दूंगा आपको एकदम सटीक जानकारी दूंगा। चाहता तो ये वीडियो कल भी मैं बना सकता था, लेकिन बहुत सारे रिसोर्सेज थे, मैंने चीजों को पता किया जब जाकर आपके सामने इस वीडियो को लेकर आया था, क्योंकि आप भी जानते हैं फालतू की वीडियो में कभी नहीं बनाता। ठीक है, तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और आप मुझे बताइएगा आपका क्या मानना है, क्या ये लेखपाल की जो परीक्षा है क्या 2024 में सरकार ले जाना चाहती है, या साथियों 24 तारीख को ही एग्जाम होगा? आपका अनुमान क्या है, क्योंकि आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, तो आप जरूर बताइएगा आपका क्या मानना है। क्या सरकार चाह रही है 2024 में चाहती है, या 24 तारीख को ही एग्जाम होगा, या 10 से 15 दिन बढ़ने की संभावना है? आप जरूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। ओके साथियों, बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद।